हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ लोअर बैक पेन के ट्रीटमेंट के बारे में। मतलब अगर किसी की कमर में दर्द हो रहा है तो ये दर्द क्यों होता है, ये दर्द होने का कारण क्या होता है, और इस दर्द को ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है, सारी की सारी बात आप लोगों को एक ही वीडियो में पूरा डिटेल बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, तो कोशिश करना कि एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, जिससे सारी की सारी डाउट आपको क्लियर हो जाए और इस रिलेटेड कौन कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है वो सारी दवाइयों की जानकारी भी आप लोगों को एकदम अच्छे से हो जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर के। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर ये वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात, अगर मान लीजिए किसी को लोअर बैक पेन हो रहा है, किसी की कमर में दर्द हो रहा है, तो उनमें कौन कौन से सिम्टम देखे जाते हैं, उनमें कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं। तो सबसे पहला बात हम लोग यही करेंगे दोस्तों। लक्षण की बात करें तो क्या देखा जाएगा, कमर में अकड़न होना देखा जाएगा, मांसपेशियों में ऐंठन होना देखा जाएगा और कमर में बहुत तेज़ी से दर्द होना देखा जाएगा। यही सारी चीज़ तो देखे जाएंगे। अगर मान लीजिए किसी के कमर में दर्द हो रहा है, लोअर बैक पेन हो रहा है, तो क्या देखा जाएगा, कमर में अकड़न होना, मांसपेशियों में दर्द होना, एकदम ऐंठन होना और उस जगह पर बहुत ज़्यादा पेन होना। तो ये सारे के सारे लक्षण देखे जाते हैं। कब? जब किसी को लोअर बैक पेन होगा तब। ये बात समझ में आया ना आप लोगों को। तो चलिए दोस्तों, हम अपने मेन मुद्दे के बारे में बात करने जा रहे हैं कि आखिरकार लोगों को लोअर बैक पेन होता ही क्यों है, ये होने का कारण क्या होता है। मेन मुद्दा जो है यही है कि ये कमर में दर्द होता है, पेन होता है, तो ये क्यों होता है, ये होने का कारण क्या होता है, ये जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि इसी के बेसिस पर मेडिसिन को चलाया जाता है। अगर आपको यही नहीं पता है तब किस बेस पर ट्रीटमेंट चलाएंगे। तो मेन कारण यही होता है कि आखिरकार लोअर बैक पेन क्यों हो रहा है, होने का कारण क्या है। तो दोस्तों देखिए, कमर में दर्द होने के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि स्प्रेन के कारण, फ्रैक्चर के कारण, मतलब कहीं पर हम गिर गए, मोच आ गया, कहीं पर फ्रैक्चर हो गया बोन, या फिर हम इस तरह से टेढ़े होकर के अपनी कमर को इस तरह टेढ़े होकर के बैठते हैं। बैठना तो इस तरह से स्ट्रेट चाहिए, लेकिन हम इस तरह से टेढ़े होकर के बैठते हैं चेयर पे। तो इस कंडीशन में कभी भी नहीं बैठना चाहिए, इस कंडीशन में कभी भी नहीं बैठना चाहिए। अगर आप चेयर पे बैठते हैं, ऑफिस में बैठते हैं, तो हमेशा आपको इस पोजीशन में बैठना चाहिए। इस पोजीशन में बैठने के कारण भी आपके लोअर बैक पेन देखा जा सकता है, जिसको पोस्चर पेन भी बोला जाता है। पोस्चर के कारण, अर्थराइटिस मतलब गठिया के कारण भी देखा जा सकता है कि कमर में दर्द हो रहा है, या फिर कोई अगर बीमारी हो गया है, बुखार हो गया है, पेन हो रहा है, तो ये कुछ अलग अलग डिजीज के कारण भी देखा जा सकता है कि कमर में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों, इतना बात तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कमर में दर्द होने का कारण क्या होता है। कमर में दर्द होने के बहुत सारे अलग अलग कारण देखे जाते हैं, कहीं पर मोच आने के कारण, फ्रैक्चर होने के कारण, पोस्चर के कारण, इस कंडीशन में बैठने के कारण, या फिर अर्थराइटिस गठिया के कारण, या फिर कोई बीमारी हुआ है उसकी वजह से इनके कमर में दर्द देखा जाता है। तो ये अलग अलग कारण होता है। अब देखिए, कारण तो हमें पता लग गया, लेकिन हमें ये नहीं कन्फर्म है कि आखिर दर्द क्यों हो रहा है। कहीं पर टूट तो नहीं ना गया है, कहीं फ्रैक्चर तो नहीं ना हो गया है, हमारी बोन टेढ़ा तो नहीं ना हो गया, क्यों दर्द हो रहा है। इसको कंफर्म करने के लिए डायग्नोसिस एंड टेस्ट कराए जाते हैं। तो कौन कौन से डायग्नोसिस एंड टेस्ट कराए जाते हैं, चलिए उसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों, हम लोग अगर डायग्नोसिस एंड टेस्ट की बात करें तो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के डायग्नोसिस एंड टेस्ट भी होते हैं जो कि कराए जाते हैं, इसको कंफर्म करने के लिए कि आखिरकार लोअर बैक पेन पेशेंट को क्यों हो रहा है। इसको जानने के लिए डायग्नोसिस एंड टेस्ट कराए जाते हैं। अब डायग्नोसिस एंड टेस्ट के बारे में हम बात करें तो सबसे पहला जो टेस्ट होता है वो होता है स्पाइन का एक्सरे। तो एक्सरे के माध्यम से इसको देखा जाता है, कहीं पर बोन फ्रैक्चर तो नहीं ना हो गया है, कहीं पर टूट तो नहीं ना गया है, बोन टेढ़ा तो नहीं ना हो गया है, आखिर क्या दिक्कत है। तो स्पाइन के एक्सरे के माध्यम से ये बातें पता लगता है। एमआरआई के भी माध्यम से इसको कंफर्म किया जाता है कि आखिरकार क्यों दर्द हो रहा है, क्या कारण है। तो एमआरआई टेस्ट के भी माध्यम से लोअर बैक पेन क्यों हो रहा है वो चीज़ कंफर्म कराया जा सकता है। एक होता है सीटी स्कैन। सीटी स्कैन के भी माध्यम से इस तरह से बॉडी को अंदर लिया जाता है और इससे अनुमान लगाया जाता है, देखा जाता है सीटी स्कैन के माध्यम से आखिरकार क्यों इनको लोअर बैक पेन हो रहा है। इसी तरीके से एक होता है ईएमजी टेस्ट, जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रोमायोग्राफी। ये तीन चीज़ मिलकर के बना हुआ है इलेक्ट्रोमायोग्राफी, जिसको शॉर्ट वर्ड में ईएमजी बोला जाता है। तो ईएमजी के भी माध्यम से इस तरह से अनुमान लगाया जाता है कि आखिरकार क्यों इनको लोअर बैक पेन हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है। ये कुछ अलग अलग प्रकार के टेस्ट होते हैं जिनमें से कोई भी टेस्ट के माध्यम से आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि आखिरकार पेशेंट को लोअर बैक पेन क्यों हो रहा है। आई होप आप सभी लोगों को ये सारी की सारी बेसिक बात जो अभी तक बता रहा था, अभी आप लोगों को लोअर बैक पेन के बारे में कोई भी ऐसी बात नहीं बताया हूँ जो कि आपको नहीं समझ में आया। अगर आप मेडिकल के छात्र हैं भी या फिर नहीं भी हैं तब भी
अभी सारे लोगों को ये बात समझ में आया होगा, क्योंकि आपको यहाँ पर बताएं हैं कि अगर किसी को लोअर बैक पेन हो रहा है तो उनमें क्या क्या लक्षण देखे जाते हैं। पहली बात तो ये बताएं। दूसरा बात आपको बताएं कि अगर किसी को लोअर बैक पेन हो रहा है तो लोअर बैक पेन होने का कारण क्या होता है, ये दूसरा बात बताएं। तीसरा आपको बताएं कि इसको कंफर्म करने के लिए कौन कौन से डायग्नोसिस एंड टेस्ट कराया जाता है, ये तीसरा बात बताएं। तो 3 बात अभी तक आप लोगों को बताएं हैं, जो कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अब लास्ट जो पॉइंट है वो है इसका ट्रीटमेंट क्या है। आखिरकार लोअर बैक पेन हो रहा है तो इसका इलाज क्या है, इसको कैसे ठीक किया जाए। तो चलिए अब अपने मेन मुद्दे के बारे में ही आपको बताने जा रहे हैं। चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं लोअर बैक पेन के ट्रीटमेंट के बारे में, इनके इलाज के बारे में बताने जा रहा हूँ। नहीं तो आप कहेंगे इतनी देर से ये सारी बात बता रहे हैं लेकिन मेडिसिन के बारे में तो बताया ही नहीं। और यही बात ज़रूरी है, क्योंकि दवा के बारे में नॉलेज नहीं रहेगा तो बीमारी क्या है, कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ, क्या कारण है, क्या कारण नहीं है, ये जानने का कोई भी मतलब नहीं होगा अगर आपको मेडिसिन के बारे में नहीं पता है। तो चलिए बात करते हैं एक एक करके सारी दवाइयों के बारे में कि कौन कौन से मेडिसिन दिए जाते हैं। दोस्तों बात करें तो सबसे पहला मेडिसिन होता है वो होता है बैक्लोफेन टैबलेट। अब देखिए ये बैक्लोफेन टैबलेट जो होता है ये बैकलोफ के नाम से फेमस होता है। किस नाम से? बैकलोफ, जिसका साल्ट नेम होता है बैक्लोफेन टैबलेट। इंडियन फार्माकोपिया का मेडिसिन होता है, 10 mg का ये टैबलेट है। अगर हम बात करें कि ये मेडिसिन का काम क्या होता है तो बैक्लोफेन एक ऐसा मेडिसिन होता है जो कि मसल्स को रिलैक्स करने का काम करता है। जैसे कि बहुत ज़्यादा अकड़न हो रहा है, मरोड़ हो रहा है, तो उस मांसपेशियों को ये रिलैक्स करने का काम करता है। आपको बताया ना कि अगर किसी के कमर में दर्द हो रहा है तो उनमें क्या क्या लक्षण देखे जा रहे हैं, लक्षण देखे जाते हैं। तो यही लक्षण देखे जाते हैं, मांसपेशियों में अकड़न होना, मांसपेशियों में ऐंठन होना, बहुत ज़्यादा दर्द होना। तो यही मांसपेशियों का ऐंठन, अकड़न, इसी को ये दवा जो होता है रिलैक्स करने का काम करता है। सबसे पहला मेडिसिन बैक्लोफेन टैबलेट, जो कि मसल्स को रिलैक्स करने का काम करता है। अगर हम बात करें इनका डोज क्या होता है तो एक टैबलेट दिन भर में 2 से 3 बार दिया जा सकता है, अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कंडीशन। पेशेंट की हालत को देखते हुए दिन भर में 2 से 3 बार दिया जा सकता है। 2 बार देंगे तो 1 बार सुबह देंगे, 1 बार शाम को देंगे, वो भी खाना खाने के बाद, और 3 बार देंगे तो 1 बार सुबह, 1 बार दोपहर और 1 बार शाम को। 3 टाइम इसको दे सकते हैं। समझ गए आप लोग। इसी तरह से बात करें दोस्तों हम अगले मेडिसिन के बारे में। दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये जो दोस्तों बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को फ्री में पूरे बुक का 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का, जिसकी आप लोगों को मिल जाएगा मात्र 499 रुपये। ये बुक आप लोगों को PDF के फॉर्मेट में व्हाट्सएप पर मिलेगा, जो कि आप कैसे लेंगे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहां पर एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा। जो लोग लेना चाहते हैं ले सकते हैं, जो लोग प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। तो अगला जो मेडिसिन है दोस्तों वो है टोलपेरिसोन टैबलेट। अब ये क्या होता है? ये भी एक ऐसा मेडिसिन होता है जो कि मसल्स को रिलैक्स करने का काम करता है। वो भी मेडिसिन जो आपको पहले बताए हैं वो भी मसल्स को रिलैक्स करने का काम करता है। और टोलपेरिसोन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट, जो कि ये भी मेडिसिन मसल्स को भी रिलैक्स करने का काम करता है और दर्द को भी ये ठीक करने का काम करता है। अगर हम बात करें इस मेडिसिन का डोज क्या होता है तो एक टैबलेट दिन भर में 2 से 3 बार दिया जा सकता है, वो भी खाना खाने के बाद इसको दिया जाता है। समझ में आया ना आप लोगों को? तो टोलपेरिसोन टैबलेट जो होता है इनका 2 काम होता है। एक तो मसल्स को ये रिलैक्स करने का काम करेंगे, दूसरा जो पेन होता है उसको भी ये कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो इतना सारा इसका काम होता है टोलपेरिसोन टैबलेट का। आई होप ये भी बात आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं अगले मेडिसिन के बारे में। उन्हीं दवाइयों के साथ मिक्स करके डेकाडान को भी दे दिया जाता है। डेकाडान का काम क्या होता है? दवाइयों को ये पावरफुल बनाने का काम करता है। ये एक प्रकार के स्टेरॉइडल मेडिसिन होते हैं जो कि दर्द को ठीक करेगा, सूजन को ठीक करेगा, एलर्जी हुआ है, दर्द हो रहा है, सूजन हुआ है, इन सारी चीज़ों को ये ठीक करने का काम करता है डेकाडान। और उन्हीं दवाइयों को साथ इसको मिला करके दिया जाता है साथ में। ये बात समझ में आया ना आप लोगों को? अगर हम इनके डोज के बारे में बात करें, जैसे आपको पहले वाली दवाइयों का डोज बताए हैं उन्हीं दवाइयों के डोज के साथ इसको भी मिला करके दिया जाता है। अगर दिन भर में 2 बार दे रहे हैं तो उसी के साथ मिला करके इसको भी एक टैबलेट दिन भर में एक बार खाना है तो 1 बार देंगे, 2 बार खाना है तो सुबह शाम एक टैबलेट उसमें मिला के देंगे, 3 बार खाएंगे तो सुबह दोपहर शाम एक टैबलेट सबके साथ मिला करके इसको भी लिया जा सकता है। समझ गए? अगर मान लीजिए कोई भी दवा गैस्ट्रिक काज करता है तो उसके लिए भी एक दवा मिला करके गैस की भी दे दिया जाता है, जिससे पेट में गैस की प्रॉब्लम, एसिडिटी, पेट अपसेट, स्टमक अपसेट, ये सारे प्रॉब्लम ना देखा जाए। इसीलिए कौन सा दवा दिया जाता है? ओमेप्राजोल दिया जाता है। कल वाला वीडियो जो लोगों ने देखा होगा उन लोगों को 2 फार्मूले बताए थे गैस की दवाइयों को, शायद आप सभी लोगों को याद होगा। जैसे कि एक बताए थे PRAZOLE प्राजोल बताए थे, एक बताए थे TIDINE। ये 2 फार्मूले आपको गैस की दवाइयाँ याद करने के लिए बताए थे। प्राजोल में आपको बताए थे पेंटाप्राजोल, ओमेप्राजोल, लैंसोप्राजोल, तो सब में प्राजोल आएगा। ये दवाइयाँ गैस की दवाइयाँ होता है। उसी तरह से टिडीन में रेनिटिडीन, सिमिटिडीन,
नाजाटिडिन, तो सब में टिडिन आएगा, तो ये भी गैस की दवाइयाँ होता है। तो देखिए यहाँ पर ओमी जो है इसमें क्या है, ओमेप्राजोल, तो प्राजोल आएगा। ये दवाइयाँ क्या करता है, एसिडिटी हुआ है पेट में, गैस बना हुआ है, पेट में इरिटेशन हो रहा है, पेट में डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, तो उन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए ओमेप्राजोल कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है, उसी के साथ मिला करके दे दिया जाता है। दोस्तों इनके डोज के बारे में अगर हम बात करें तो एक कैप्सूल दिन भर में 2 बार आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बिफोर मील इसको लिया जाता है। अगर आप खाना खाने के पहले लेते हैं, खाना खाने के बाद भी लिया जाता है, लेकिन अगर आप खाना खाने के पहले लेते हैं तो 30 मिनट पहले खाना खाने के लिया जाता है। इसको समझ में आया ना आप लोगों को। दोस्तों अगर आप लोगों को ये सारी की सारी बात एकदम अच्छे से समझ में आया हो तो सभी लोग सीधा सीधा कमेंट बॉक्स में आएंगे और बताएंगे, अपना फीडबैक जरूर देंगे कि आज का वीडियो आपको समझ में आया कि नहीं। अगर आया तो भी बताइए, नहीं भी आया तो भी बताइए, जिससे अगले वीडियो में और भी बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। एक बात और, जो लोग हमसे इंस्टाग्राम में पर्सनली जुड़ना चाहते हैं वो भी जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए सर्च करिए सपोर्टिंग आप फार्मेसी, जो चैनल का पूरा नाम है। सर्च करते ही आपको चैनल मिल जाएगा, आप वहाँ पर हमें फॉलो करके और आप सभी लोग हमसे वहाँ पर जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।